गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रेयॉन पढ़ लिया था। आज हम नायलॉन पढ़ेंगे कि नायलॉन जो कपड़ा होता है, रेशे होते हैं, वो क्या होता है, कैसे बनते हैं और कहाँ से आते हैं। ठीक है। नायलॉन एक मानव द्वारा निर्मित रेशा है। नायलॉन जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक रेशा है या कपड़े या धागे हैं। इसे 1931 ईस्वी में प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त करके बनाया गया। ठीक है। सबसे पहले इसको 1931 में बनाया गया और इसको कैसे बनाया गया था? प्राकृतिक कच्चे माल से, पौधे और जंतु से प्राप्त करके बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। ठीक है। यह पूर्ण रूप से प्रथम संश्लेषित रेशा था। ठीक है। मतलब ये पहला संश्लेषित रेशा था, मानव निर्मित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल मतलब मजबूत, प्रत्यास्थ, हल्का तथा चमकदार था। इसे धोने में आसानी रहती थी, परंतु जरा सी चिंगारी इसे जला देती थी। नायलॉन का कपड़ा देखा होगा ना आपने, अगर उस पर जरा सी चिंगारी लग जाए तो प्लास्टिक टाइप का सा होता है और जल्दी जल जाता है। इसलिए यह एक खतरनाक कपड़ा साबित हुआ। नायलॉन से जुराबें, रस्से, तंबू, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि बनाए जाते हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और पहाड़ों की चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि ये मजबूत होता है, ये रेशे मजबूत होते हैं, तो इसका प्रयोग अब कपड़े में कम करके ऐसी जगह, ऐसी चीजों में ज्यादा किया जाता है। पॉलिस्टर और एक्रिलिक। ठीक है। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती हैं और धोने में आसानी भी रहती है। पॉलिस्टर जो कपड़ा होता है वो धोने में आसान रहता है और इसमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। ये कपड़ा जल्दी ही सूख जाता है एवं अधिक टिकाऊ और मजबूत होता है। ये आग को भी जल्दी नहीं पकड़ते हैं। पॉलिस्टर से साड़ियाँ, कमीजें, पैंट आदि बनाई जाती हैं। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तथा अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल व कंबल का उपयोग भी करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से नहीं बने होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। मतलब कई सर्दियों में हम स्वेटर, शॉल वगैरह जो यूज करते हैं, कई वो सारे ही ऊन के नहीं बने होते, कुछ लेकिन वो ऐसे दिखाई देते हैं कि वो ऊन के बने हुए हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी पड़ती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं सस्ती होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। बेशक जो संश्लेषित रेशे हैं, जो प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं ना, जो कपड़े, वो महंगे होते हैं और वो ज्यादा टिकाऊ भी नहीं होते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा चलाऊ होते हैं। ठीक है। प्राकृतिक रेशों को जलाने का यदि हम प्रयास करें तो ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह गुण वास्तव में एक हानिकारक गुण है और आग लग जाने पर बहुत हानिकारक हो सकता है। यह पहनने वाले व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाता है। जो प्राकृतिक रेशों वाले कपड़े होते हैं उनको जब जलाया जाता है तो प्लास्टिक फॉर्म में जलते हैं, और अगर जैसे कोई प्राकृतिक फॉर्म में बने हुए कपड़े पहनता है और बाई चांस आग लग जाती है तो वो जो है वो उस व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं। प्रयोगशाला और रसोई में काम करने वाली महिलाओं को इस प्रकार के वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। इन्हें भी जाने। पेटीकोट पॉलिस्टर तथा कपास के मिश्रण से बनता है। पेटीकोट, पॉलीकोट जो होता है पॉलिस्टर तथा कपास के मिश्रण से बनता है, जबकि पॉलीवूल
पॉलिस्टर तथा ऊन के मिश्रण से बनता है। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुण धर्मों वाले होते हैं। अद्वितीय मतलब उनमें बहुत सारे गुण होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ और कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में भी आसानी रहती है इनको। ठीक है। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं और ये सूखने में भी काफी कम समय लेते हैं। ये अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। मूल्य और रखरखाव के विषय में कृत्रिम रेशों की अपेक्षा सस्ते और कम खर्चीले होते हैं। प्लास्टिक से घाव को सिलने के लिए धागे भी बनाए जाते हैं। आज बस इतना ही।